टूनी के माता पिता फल की तलाश में दूसरे जंगल में जाने से पहले टूनी से बोलते हैं, देखो बेटा टूनी, युग जमाना बहुत खराब है। तुम अपने घर से बाहर मत जाना, क्योंकि कोई आएगा तो तुमको पकड़ करके उठा ले जाएगा। इसलिए बेटा हम लोग जा रहे हैं बहुत दूर के जंगल में, क्योंकि सुना है वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फल हैं। हमारे जंगल में तो कोई भी फल अब बचा नहीं है। तो बेटा हम जा रहे हैं वहाँ से तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे फल लेकर के हम कुछ देर के बाद वापस चले आएंगे। फिर टूनी बोलती है, ठीक है पप्पा जी, ठीक है पप्पा जी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं घर से बाहर नहीं जाऊँगी, नहीं तो कोई मुझको उठा ले जाएगा, तो फिर क्या होगा। ठीक है पप्पा जी, अब आप लोग जाइए। फिर उसके मम्मी पापा दूसरे जंगल में फल की तलाश में चल देते हैं। जाते जाते वो लोग देखते हैं एक बाग में बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष हैं, जिस पर बहुत अच्छे अच्छे फल लगे हुए होते हैं। यह देख करके वो लोग फल को मोहित हो जाते हैं और उस फल वाली बाग में चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद अभी वो लोग यही सोचते हैं कि हम लोग कैसे फल को तोड़ें और किस प्रकार ले जाएंगे। यही सोच ही रहे थे, तब तक उस फल का मालिक एक चील होता है और चील वहाँ पर आ जाता है। चील वहाँ पर आता है और फिर टूनी के मम्मी पापा को पिंजड़े में कैद कर लेता है। कैद करने के बाद बोलता है, अरे आज तो मैंने कुछ और खा लिया है भाई। अब कल देखता हूँ, जब भी मुझको भूख लगेगी तुम लोगों को भी मैं बारी बारी से खाऊंगा। उसके बाद देखो बहुत मजा आएगा, क्योंकि तुम लोगों ने हमारा बहुत से फल चोरी किया है भाई। हमारा फल इतना चोरी हो गया कि मैं सोच करके बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत दिनों से यही सोच रहा था कि कौन मेरा फल चोरी कर रहा है, कौन मेरा फल चोरी कर रहा है। अब तो भैया आ गए हो मेरी पकड़ में, अब तुमको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर यही कर करके चील वहाँ से चला जाता है। फिर टूनी के जंगल में बहुत जोर की बारिश होने लगती है। बारिश इतनी जोर होती है कि वहाँ के नदी और तालाब सब भरने लगते हैं। भरते भरते तालाब और नदी वहाँ उस जंगल में बहुत जोर की बाढ़ आ जाती है। बाढ़ इतनी जबरदस्त होती है कि वहाँ पर किसी का घर और कोई भी पेड़ पौधा नहीं बचता है। टूनी बेचारी मारे डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए एक बहुत लंबे पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और अपने जान को बचा लेती है। फिर कुछ देर के बाद जब बारिश और बाढ़ खत्म हो जाती है तो फिर टूनी नीचे आती है और अपना घर देख देख के रोने लगती है। रोते रोते बेचारी यही सोचती है, मेरे मम्मी मेरे पापा कहाँ गए? आप लोग तो आए नहीं। इधर बात है, मेरा घर भी बन गया। अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मैं किसके पास जाऊं? यही सोच सोच करके टूनी बेचारी रोज रही थी। उसके बाद टूनी की थोड़ा हिम्मत होता है और टूनी हिम्मत दिखाती बोलती है, अब मैं चल रही हूँ और दूर के जंगल में, अब दूर के जंगल में जाऊंगी और अपने मम्मी पापा को खोजूंगी। अगर मेरी मम्मी पापा नहीं मिले तो मेरा क्या होगा? मैं तो भूखों मर जाऊंगी। मुझको अब कौन खाना खिलाएगा? यही सोच करके टूनी फिर अपने मम्मी और पापा को खोजने के लिए चल देती है। जाते जाते वो देखती है एक जगह बहुत अच्छे अच्छे फल के वृक्ष लगे हैं और उस वृक्ष पे बहुत अच्छे अच्छे फल पड़े हैं। टूनी सोचती है, लगता है मेरे मम्मी पापा इसी बाग में पहले आए होंगे। फिर टूनी उस बाग में जाती है और देखती, अरे मेरे मम्मी पापा तो यहाँ पर बंद है, तो मेरे पापा मम्मी तो यहाँ पर पिंजरे में कैद है, तो घर कैसे जाएंगे भला? अरे बाप रे, देखते हैं, चलो देखते हैं मेरे मम्मी पापा को क्यों लोगों ने बंद कर लिया है, क्यों बंद कर लिया है। फिर टूनी अपने मम्मी पापा के पास जाती है और उनसे सारी बात बताती है। मम्मी मम्मी पापा पापा, आप यहाँ पर बंद हो और वहाँ पर इतनी जोर की बारिश हुई, इतनी जोर की बाढ़ आ गई,
कि वहाँ के सारे फल फूल और सबका घर बह गया। बहुत से जानवर, बहुत से पक्षी बह गए। मैं तो अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ गई थी, तभी मेरा प्राण बच सका, नहीं तो मैं भी उसी में बह करके मर जाती। लेकिन आप लोग इस पिंजरे में क्यों कैद हैं? फिर वो लोग बोलते हैं, बेटा हम तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे फल देख करके आए थे ताकि ले जाएंगे और मेरा बेटा खाएगा, लेकिन ये फल का वृक्ष एक बहुत दुष्ट पक्षी का है जिसका नाम होता है चील, और चील हम लोगों को कैद कर लिया है और बोलता है मैं कल आऊंगा और तुम लोगों को बारी बारी से खाऊंगा। टुनी इधर उधर देखती है और कोई नहीं देखती है, अभी कोई नहीं आ रहा है। उसके बाद तुरंत पिंजरे को हटाती है और अपने मम्मी पापा के साथ लेकर के उड़ जाती है। दोस्तों मेरी सोच मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर इसी प्रकार का आगे मेरा वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।